हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर इंग्लिश टीचर. टेक आउट योर इंग्लिश बुक and take out the very first chapter. The first chapter name is Midsummer Dream. Now, before starting the chapter, there is a warm-up activity given. Organize an act/play by William Shakespeare in the class. यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें एक प्ले ऑर्गेनाइज करना है बाय विलियम शेक्सपियर. ओके, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट हिम फ्रॉम द इंटरनेट एंड राइट इट हियर. हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है इंटरनेट से और हमें यहाँ पर लिखना है उनके बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में. नाउ लेट्स रीड द ड्रामा. The structure of A Midsummer Night's Dream is roughly such that Act 1 introduces the main characters and the conflict. Act 2 sets up the interaction among the Athenian lovers, the fairies, and the craftsmen. The lovers wander through the forest, the fairies make mischief with the love potion, and Act 3 develops the comical possibilities of these interactions. As Act 3 is the first act in which all the three groups appear, the fantastic contrast between them is the most visible. So यहाँ पर हमें बताया गया स्टूडेंट कि जो स्ट्रक्चर है मिड समर नाइट ड्रीम का वो कैसा है. सबसे पहले एक्ट 1 में इंट्रोड्यूस किया जाता है मेन कैरेक्टर्स को, ठीक है, और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को. एक्ट 2 में सेटअप किया जाता है द इंटरैक्शन किसके बीच में? अमंग द एथेनियन लवर्स के बीच में, फेरीज के बीच में एंड द क्राफ्ट्समैन के बीच में. ओके, यहाँ पर जो लवर्स है वो वॉन्डर कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं थ्रू द फॉरेस्ट, एंड जो फेरीज है वो मिसचीफ कर रही है, कुछ ना कुछ मिसचीफ कर रही है विद द लव पोशन. ओके, लव पोशन के साथ. और एक्ट 3 में डेवलप होता है द कॉमिकल पॉसिबिलिटीज, कुछ कॉमिकल पॉसिबिलिटीज, उनके इंटरेक्शंस डेवलप होते हैं. ओके, एज एक्ट 3 जो है ये एक पहला एक्ट है जिसमें जो सभी ग्रुप्स है, 3 ग्रुप्स है, वो आते हैं एंड जो फैंटास्टिक कॉन्ट्रास्ट है उनके बीच में वो हमें दिखने को मिलता है. ओके, फर्स्ट पॉइंट, Hermia's father wants her to marry Demetrius, but she is in love with Lysander. Hermia and Lysander flee into the woods. अब हर्मिया के जो पापा है वो चाहते हैं कि वो डिमेट्रियस से शादी करे, पर वो किससे प्यार करती है? वो लाइसेंडर से प्यार करती है. और ये दोनों जो है हर्मिया एंड लाइसेंडर, ये दोनों भाग जाते हैं कहाँ पर? फॉरेस्ट एरिया में. नेक्स्ट थिंग, हेलेना who loves Demetrius informs him of Hermia's fleeing. Helena and Demetrius pursue Hermia and Lysander. अब हेलेना जो है वो किसको प्यार करती है? वो डिमेट्रियस से प्यार करती है. वो इन्फॉर्म करती है डिमेट्रियस को अबाउट हर्मियाज फ्लीइंग. ओके, वो बताती है कि हर्मिया जो है वो भाग गई है. हेलेना और डिमेट्रियस जो है वो जाते हैं किसके पीछे? हर्मिया और लाइसेंडर के पीछे. नाउ नेक्स्ट थिंग, Oberon, the fairy king, has his servant sprinkle a love potion on his wife, making her fall in love with a donkey-headed musician. Lysander and Demetrius are also mistakenly exposed to the potion, and they both fall for Helena, much to Hermia's distress. अब ओब्रॉन कौन होता है? ओब्रॉन एक फेरी किंग होता है, यानी कि पूरे जो परियां होती है उनका राजा होता है, और उसका जो सर्वेंट है वो उसे बोलता है कि टू स्प्रिंकल द लव पोशन. अब उसका जो सर्वेंट है वो लव पोशन किस पे स्प्रिंकल कर देता है? जो फेरी किंग के जो राजा है उनकी वाइफ पे स्प्रिंकल कर देता है, जिससे उनकी जो वाइफ है वो किसके प्यार में पड़ जाती है? वो पड़ जाती है डोंकी हेडेड म्यूजिशियन के प्यार में, यानी कि वो म्यूजिशियन जिसका हेड कैसा है? डोंकी जैसा है. ओके, लाइसेंडर एंड डिमेट्रियस जो है ये इन दोनों को भी पोशन देती है ये फेरी, एंड वो मिस्टेकिंगली क्या कर देती है? वो एक्सपोज कर देती है इन दोनों पे पोशन, जिससे कि ये दोनों किसके प्यार में पड़ जाते हैं? हेलेना के प्यार में पड़ जाते हैं, एंड जिससे जो हर्मिया है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दुखी हो जाती है. नेक्स्ट थिंग, ओबरॉन removes the enchantments from everyone except Demetrius, who remains in love with Helena. The human lovers happily marry. अब ओब्रॉन क्या करता है? ओब्रॉन जो कि फेरी किंग है, यानी कि परियों का राजा है, वो रिमूव कर देता है. जो ये एंचेंटमेंट लगाया था उस गलती से उसके सर्वेंट ने, उसे वो रिमूव कर देता है, एंड वो सिर्फ डिमेट्रियस पे रहने देता है, क्योंकि डिमेट्रियस किससे प्यार करता है? हेलेना से प्यार करता है. फिर इसके बाद जो ह्यूमन लवर्स थे ये हैप्पीली मैरी हो जाते हैं.
Now let's see act third scene first. Characters in this scene. अब इस scene में कौन कौन से characters हैं? First one, Jolly Bottom, the weaver. Next, Tom Snot, the tinker. Next one, Robin, also known as Puck, King Oberon's handyman. Next one, Snug, a joiner. Next one, Flute, the bellows mender. Next one, Titania, queen of the fairies. Next is Peas Blossom, Cobweb, Moth, Mustard Seed, Titania's fairy, servants. Next is Peter Quince, the carpenter. Next one, Starveling, the tailor. तो ये सभी आपको कैरेक्टर्स दिए गए हैं. While Titania is asleep, on stage the clowns Bottom, Quince, Flute, Snug, Snout and Starveling enter. अब जब टाइटेनिया सो रखी होती है तो जो भी क्लाउन्स हैं यानी कि जैसे कि बॉटम, क्वींस, फ्लूट, स्नग, स्नॉट एंड स्टार्वलिंग वो सभी एंटर करते हैं. सबसे पहले बॉटम बोलता है आर वी ऑल हेयर, क्या हम सभी यहाँ पर हैं. नेक्स्ट क्वींस फिर बोलता है राइट ऑन टाइम, दिस इज द परफेक्ट प्लेस टू रिहर्स, दिस क्लियरिंग will be our stage and this hawthorn break will be our dressing room. Let's put on our play exactly as we will perform it for the Duke. So यहाँ पर जो क्वीन सर बोलता है कि राइट ऑन टाइम, हम सही समय पे है, ये एकदम परफेक्ट जगह है रिहर्स करने के लिए. एंड ये जो क्लियरिंग है ये हमारा क्या होगा, स्टेज होगा. ओके एंड ये जो हॉथॉर्न है इट विल ब्रेक, दिस ब्रेक विल बी आवर ड्रेसिंग रूम. ये जो हॉथॉर्न है ये हमारा ड्रेसिंग रूम होगा. ओके लेट्स पुट ऑन आवर प्ले, और हम अपने प्ले को अब अच्छे से लगाते हैं, एग्जैक्टली पुट ऑन करते हैं एज वी विल परफॉर्म इट फॉर द ड्यूक, क्योंकि हम राजा के लिए परफॉर्म करने वाले हैं. ओके नेक्स्ट थिंग इज बॉटम, पीटर क्विंस. नेक्स्ट थिंग इज बॉटम, बॉटम क्या बोलता है, पेटर क्विंस. अब क्विंस जो है वो बोलता है व्हाट इज इट, जॉली बॉटम बोलता है कि क्या हुआ, ठीक है, वो पूछता है. नेक्स्ट थिंग बॉटम, देयर आर थिंग्स इन दिस कॉमेडी ऑफ Pyramus and Thisbe that will never work. First of all, Pyramus has to take out a sword to kill himself, which the ladies in the audience cannot bear. What should we do about that? अब बॉटम यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं इस कॉमेडी में, कॉमेडी ऑफ पिरामिस एंड थिस्बी में, जो कभी भी काम नहीं करेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिरामिस है वो अपना स्वॉर्ड निकालेगा और वो अपने आप को ही मार देगा, जिससे जो लेडीज होगी ऑडियंस में उनको बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, दैट दे कैन नॉट बेयर. ओके वो उनको सहन नहीं कर पाएंगी. एंड व्हाट शुड वी डू अबाउट दैट, अब इसके लिए हम क्या करें. ओके स्नॉट, बाय गॉड दैट्स अ रियल प्रॉब्लम, इट्स ट्रू. और बोलता है कि हाँ ये तो सही, मतलब सही में एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये सच है. नेक्स्ट थिंग स्टार्वलिंग, आई थिंक वी विल हैव टू लीव आउट ऑल द किलिंग, कम टू थिंक ऑफ इट. हमें क्या, स्टार्वलिंग बोलता है कि हमें जो भी किलिंग है उसको लीव आउट कर देना चाहिए, रहने देना चाहिए, और हमें कुछ और चीज सोचना चाहिए. नेक्स्ट थिंग बॉटम, नॉट एट ऑल, आई हैव गॉट अ प्लान दैट विल फिक्स एवरीथिंग, राइट मी अ प्रोलोग. ओके तो बोलते कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं लगता, ठीक है. फिर बोलते कि मुझे एक प्लान पता है जो इस चीज को फिक्स कर देगा. ओके तो कोई मेरे लिए प्रोलोग लिखो, ऐसे वो बोलता है. That I can recite to the audience before the play starts. अब प्रोलोग क्या होता है, वो चीज जो कि पहले ही बता दी जाती है to the audience before the play start. Okay, I will tell them that we won't hurt anyone with our swords and that Pyramus isn't really dead. And to make it even clearer, we can tell them that I am playing the role of Pyramus role, but I am not really Pyramus real. I am Jolly Bottom, the weaver. That will keep them from not being afraid. अब यहाँ पर बोलते हैं कि हम ये जो प्रोलोग है इसको पहले ही बता देंगे प्ले को शुरू होने से पहले, और हम ऑडियंस के सामने क्लियर कर देंगे कि इसमें जो पैरामिस जो मर रहा है वो एक्चुअल में नहीं मर रहा है, और मैं ये क्लियर कर दूंगा कि मैं ही वो रोल प्ले कर रहा हूँ. तो इसका मतलब जो पैरामिस है वो रियल में नहीं है, मैं तो क्या हूँ, मेरा नाम है जॉली बॉटम, मैं एक वीवर हूँ. ओके तो इससे जो ऑडियंस है वो डरेंगे नहीं. ओके नेक्स्ट थिंग क्वींस, all right we will have a prologue, then we will write it in alternating 8 and 6 syllable lines just like in a ballad. ओके तो क्वींस बोलता है कि ठीक है हम प्रोलॉग लिखते हैं इसके लिए, और हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि वो एकदम 8 and 6 syllable लाइन का होगा, जैसे कि एक बैलेड होता है. ओके नेक्स्ट थिंग बॉटम, नो add a couple more syllables, make it 8 and 8.
फिर बॉटम बोलता है कि नहीं, इसमें कुछ और कपल मोर सिलेबल इसमें ऐड करो, इसे 8 बनाओ, ठीक है, 8 and 8 बनाओ. देन स्नॉट, वोंट द लेडीज बी स्केयर्ड ऑफ द लायन. जो स्नॉट है वो बोलता है कि जो लेडीज है वो तो शेर से भी डर सकती है. ओके, सो स्टार्वलिंग है वो बोलता है आई एम रियली वरीड अबाउट दैट. वो बोलते हैं कि मैं भी इस चीज को लेकर चिंता में हूँ. नेक्स्ट थिंग, बॉटम, sirs, you ought to think to yourselves, bringing in God forbid a lion among ladies is really terrible. There is no scarier wild bird than the living lion, and we should remember that. तो यहाँ पर बॉटम बोलता है कि हमको लायन नहीं लाना चाहिए बिटवीन द लेडीज, क्योंकि अगर हम लायन को अमंग द लेडीज लेकर आएंगे तो वो सब डर जाएंगे, क्योंकि लायन जो है वो एकदम, देयर इज नो स्कैरियर वाइल्ड बर्ड, मतलब उससे ज्यादा वाइल्ड बर्ड, उससे ज्यादा स्कैरियर चीज कोई है ही नहीं, ठीक है, उससे तो लोग डर जाएंगे और स्पेशली लेडीज डर जाएंगी. देन स्नॉट से, सो वी नीड अनदर प्रोलॉग टू टेल एवरीवन दैट ही इज नॉट अ रियल लायन. तो स्नॉट बोलता है कि हमें एक और प्रोलॉग की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम बता देंगे कि ये रियल लायन नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, बॉटम, no, we can just announce the actor's name and let his face show through the lion costume and have him say something himself. He would say the following or something else to the same defect. Ladies or lovely ladies, I would like to ask you, or I would like to request you, or I would like to beg you not to be afraid and not to tremble with fear. I value your lives as highly as my own. If you think I come hither as a lion, it were pity of my life, but no, I am not a lion. I am a man, just like other men. And then he would say his name and tell them plainly that he is Snug the joiner. So उसके बाद बॉटम जो है बोलता है कि नहीं, हम प्रोलॉग नहीं लिखेंगे इसके लिए, हम बस अनाउंस कर देंगे उस एक्टर का नाम जो लायन का रोल प्ले करेगा. ओके, अब वो जो एक्टर है वो जब सबके सामने आएगा और जब वो कुछ चीजें ऐसे बोलेगा लेडीज के सामने, जैसे कि लेडीज, लवली लेडीज, एंड या फिर आई वुड लाइक टू आस्क यू, या आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, या फिर आई वुड लाइक टू बेग यू, ऐसे ऐसे चीजें बोलेगा, ठीक है. तो वो आई वुड लाइक टू बेग यू, इसके बाद ये बोलेगा कि यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ मी, ठीक है, मुझसे डरना नहीं है, मैं रियल लायन नहीं हूँ, ठीक है, मैं सबकी लाइफ को वैल्यू देता हूँ एंड हाईली एज ऑफ माई ओन, एंड अगर आपको लगता है कि मैं लायन हूँ या लायन जैसी हरकत कर रहा हूँ, सो इट वॉज पिटी फॉर माई लाइफ, तो मेरी लाइफ के लिए ही वो खराब होगा. ओके, सो बट नो, आई एम नॉट अ लायन, पर मैं लायन नहीं हूँ, आई एम अ ह्यूमन ओनली, आई एम अ मैन जस्ट लाइक अदर मैन. एंड इससे क्या होगा, जो लेडीज है वो नहीं डरेंगी. उसके बाद वो अपना रियल नेम भी बताएगा और उनको प्लेनली बताएगा दैट ही इज स्नग द जॉइनर. ये कौन है, वो एक स्नग है, द जॉइनर. ओके, देन नेक्स्ट थिंग, क्वींस. All right, that's what we will do then. But there are two things we still have to figure out. How are we going to bring moonlight into a room? Because you know, Pyramus and Thisbe met by moonlight. अब यहाँ पर बोलते हैं कि ठीक है, सब चीजें तो ठीक हो गई, पर अब यहाँ पर कुछ ऐसी दो चीजें हैं जो हमें फिगर आउट करना होगा, ठीक है, कि कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हम मूनलाइट को लेकर आएंगे उस रूम में, ठीक है, जहां पर हम ये प्ले परफॉर्म करेंगे. एंड बिकॉज क्योंकि तुम्हें पता है कि स्टोरी में क्या हुआ था कि जो पैरामिस और थिस्बे थे वो कहाँ पर मिलते हैं, मूनलाइट के अंडर ही मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग, स्नॉट. विल द मून बी शाइनिंग इन द नाइट व्हेन वी आर परफॉर्मिंग आवर प्ले? अब स्नॉट यहाँ पर बोलते हैं कि क्या जो रियल जो मून है वो शाइन करेगा उस रात को जब हम अपने प्ले को परफॉर्म करेंगे. देन बॉटम, we need a calendar, look in the almanac, look up moonshine, look up moonshine. तो अब ये बोलता है, जो बॉटम है ये बोलता है कि हमें कैलेंडर की जरूरत है. लुक इन द एल्मेनाक, एल्मेनाक में देखो, यानी कि जिसमें डेट्स वगैरह होती है, कैलेंडर होता है जनवरी टू दिसंबर, एंड उसमें देखो कि मूनशाइन कब है, ठीक है, लुक अप मूनशाइन. नेक्स्ट थिंग, क्वींस. ही टेक्स आउट अ बुक, यस द मून विल शाइन दैट नाइट. फिर वो बुक निकालता है, एल्मेनाक निकालता है, उसमें देखता है और बोलता है कि हाँ, उस रात को, जिस रात हम प्ले को परफॉर्म करेंगे उस रात मूनलाइट होगी. नेक्स्ट थिंग, बॉटम. Well then, you can leave one of the windows open in the big hall where we will be performing, and the moon can shine in through the window. तो बोलता है कि well then you can leave one of the window, मतलब कि एक विंडो तुम ऐसे खुली रख देना जिससे जो मूनलाइट है वो वहां तक आ सके, उनके प्ले एरिया तक आ सके. नेक्स्ट थिंग, क्वींस.
Yes, or else someone will have to come in carrying a bundle of sticks and a lantern and will say he is here to disfigure or represent the character of moonshine, because the man in the moon is supposed to carry sticks and a lantern. But there is still another problem. We need to have a wall in the big hall, because according to the story, Paramus and Thisbe talk through a little hole in a wall. अब यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, और एल्स समवन विल हैव टू कम इन कैरिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी कि अगर मूनलाइट नहीं आई तो किसी को तो बंडल ऑफ स्टिक लेकर कैरी करना होगा और एक लैंटर्न को कैरी करना होगा, ठीक है। एंड विल से ही इज हेयर टू डिसफिगर और रिप्रेजेंट द कैरेक्टर ऑफ मूनशाइन, और उसे ये भी बताना होगा ऑडियंस को कि वो यहाँ पर है टू डिसफिगर द कैरेक्टर ऑफ द मूनशाइन, मूनशाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, बिकॉज जो मैन है, द मैन इन द मून इज सपोज टू कैरी स्टिक्स, क्योंकि जो आदमी जो मून को कैरी करेगा उसको, मतलब जो आदमी है इन द मून, ठीक है, जो मून का रोल परफॉर्म कर रहा है, उसको कैरी करना होगा स्टिक्स को और लैंटर्न को। बट देयर इज स्टिल अनदर, पर यहाँ पर फिर एक और प्रॉब्लम बोलता है क्वींस, वो क्या बोलता है, वी नीड टू हैव अ वॉल, हमारे पास एक दीवार होनी चाहिए जिसमें एक इन द बिग हॉल, एंड बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टोरी जो पैरामिड एंड थिस्बी है, पैरामिस एंड थिस्बी है, वो टॉक लाइक बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं थ्रू अ लिटिल होल इन अ वॉल, एक दीवार जिसमें छेद हो रखा हो, वहां से वो एक दूसरे से बात करते हैं। नाउ स्नाउट क्या बोलता है, स्नॉट यू विल नेवर बी एबल टू ब्रिंग इन अ वॉल, व्हाट डू यू थिंक बॉटम, बोलते कि हम तो नहीं लेके आ पाएंगे, तो बोलते कि तुम्हें क्या लगता है बॉटम, पूछता है बॉटम से। बॉटम, समवन शुड प्ले द रोल ऑफ अ वॉल, he can have some plaster or clay or limestone or something on him to show the audience that he is a wall. He can hold his fingers in V shape like this, and Pyramus and Thisbe can whisper to each other through that little crack. अब यहाँ पर बॉटम बोलता है कि किसी को तो रोल परफॉर्म करना होगा, किसका, वॉल का, तो उसकी बॉडी में हम कुछ प्लास्टर कर देंगे, क्ले लगा देंगे, लाइमस्टोन लगा देंगे, एंड ताकि वो एकदम वॉल जैसा लिखे, किसको, ऑडियंस को एकदम वॉल जैसा दिखे वो, एंड अपने फिंगर्स को उसे वी शेप में करना है ताकि उसी होल के जरिए एक दूसरे से, ताकि जो पैरामिस एंड थिस्बी है वो एक दूसरे से बात कर सके। ओके, नेक्स्ट थिंग क्वींस, इफ यू कैन डू दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। नाउ सिट डाउन everybody and rehearse your roles. Pyramus, you start. When you have said your lines, go and hide in that bush. Everyone else go there too when you are not on stage. अब यहाँ पर क्या होता है कि हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने डिसाइड किया है, ठीक है, एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, कि सब सही होगा एकदम। एंड नाउ सिट डाउन एवरीबॉडी, बोलते हैं कि सब बैठ जाओ, अब रिहर्स करो, रिहर्स का टाइम है, अपने रोल्स को रिहर्स करो। जो पैरामिस है पहले तुम स्टार्ट करो, वो बोलता है कि जब तुम्हारी बारी, तुम अपनी लाइंस को बोल दोगे तो तुम कहाँ पर जाओगे, जो बुश है, जो झाड़ी है उसके पीछे जाकर छुप जाओगे, और बाकियों को भी ऐसे ही करना है। ओके, तो जो बाकी जो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे स्टेज में, उनको भी ऐसे ही करना, उनको बुश में ही छुपे रहना है। ओके, नेक्स्ट थिंग, रॉबिन एंटर्स अनसीन बाय द कैरेक्टर्स ऑन स्टेज। अब रॉबिन आ जाता है जो कि अनसीन था बाय द कैरेक्टर्स ऑन स्टेज, जो कैरेक्टर्स थे स्टेज में वो नहीं देख पा रहे थे उसको, रॉबिन को। नाउ रॉबिन टू हिमसेल्फ, हु आर दीज कंट्री बम्पकिंस swaggering around and so close to where the fairy queen is sleeping? What? Are they about to put on a play? I will watch and I will act it too if I feel like it. तो रॉबिन यहाँ पर अपने आप से बात करता है और बोलता है कि ये कंट्री बम्पकिन कौन है जो ऐसे स्वैगर कर रहे हैं, किसके अराउंड, एक फेरी क्वीन के अराउंड जो कि सो रखी है। ओके, तो बोलता है कि अरे आर दे अबाउट टू प्ले, लाइक ये कोई प्ले करने वाले हैं। ओके, तो चलो मैं देख ही लेता हूँ, अगर अच्छा लगा तो मैं भी कोई रोल प्ले कर लूंगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, क्वींस स्पीक पैरामिस, स्पीक पैरामिस, थिस्बी कम फॉरवर्ड। अब क्वींस बोलता है कि बोलो पैरामिस, तुम अपना लाइन बोलो, और थिस्बी तुम आगे की तरफ आओ। ओके, नेक्स्ट थिंग, बॉटम, थिस्बी फ्लावर्स विद स्वीट ऑडियस स्माइल। अब बोलता है थिस्बी को कि फ्लावर्स होना चाहिए विद स्वीट ऑडियस स्माइल के साथ। नेक्स्ट थिंग, क्वींस ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, फिर क्वींस बोलता है ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, देन बॉटम फिर बोलता है ऑर्डर्स एंड स्मेल्स आर लाइक योर ब्रेथ माय डियरेस्ट थिस्बी, बट व्हाट्स दैट अ वॉइस, वेट हियर अ व्हाइल, आई विल बी राइट बैक। अब बॉटम यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि जो ऑर्डर्स और स्मेल होते हैं वो हमारी ब्रेथ के होते हैं, हमारी बॉडी के होते हैं। ओके, एंड किसको समझाता है, माय डियरेस्ट थिस्बी को समझाता है। एंड बट दैट्स व्हाट, बट फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अरे ये वॉइस किसकी आई अभी, ठीक है, तब तक थोड़ा वेट करो, मैं देख के आता हूँ कि ये किसकी वॉइस है। ओके, नाउ यहाँ पर बॉटम एग्जिट करता है। देन रॉबिन से
to himself, "That's the strangest Paramus I have ever seen." अब रॉबिन अपने आप से बोलता है कि ये बहुत ही अजीब पैरामिस मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा होगा। ठीक है, अब रॉबिन यहाँ से एग्जिट करता है। उसके बाद फ्लूट, एम आई सपोज टू टॉक नाउ? फ्लूट अब बोलता है कि क्या मैं अब बोल सकता हूँ? क्वींस, yes you are. You are supposed to show that you understand that Paramus just went to check the noise he heard and is coming right back. तो क्वींस बोलता है कि हाँ, तुम्हें तुम्हें कुछ बोलना है। ठीक है, तुम्हें ये दिखाना है कि तुम समझ गए हो कि जो पायरमस है वो अभी कुछ चेक करने के लिए गया है। ठीक है, एंड जो भी नॉइस उसने सुनी है वो चेक करने के लिए गया है और वो वापस आने वाला है। ओके, नेक्स्ट थिंग, फ्लूट, most radiant Paramus, you are as white as a lily and the color of a red rose on a splendid rose bush, a very lively young man and also a lovely Jew. You are as reliable as a horse that never gets tired. I will meet you, Paramus, at Nini's grave. सो यहाँ पर फ्लूट बोलता है कि मोस्ट रेडियंट पैरामिस की तारीफ करता है कि तुम बहुत ही ज्यादा चमकीले हो, चमकदार हो और तुम इतने ज्यादा व्हाइट हो जितनी लिली है। एंड जो कलर है ऑफ द रेड रोज ऑन अ स्प्लेंडेड रोज बश, मतलब ऐसा तुम्हारे चीक्स में कलर है। एंड अ वेरी लाइवली यंग मैन हो तुम एंड ऑल्सो लवली ज्यू भी हो। एंड तुम यू आर ऑल्सो एज रिलायबल एज अ हॉर्स, मतलब इतने रिलायबल हो जितने हॉर्स होता है, घोड़ा होता है जो कभी थकता नहीं है। एंड मैं तुमसे मिलूंगा Pyramus कहाँ पर? निनीस के ग्रेव में। ओके, नेक्स्ट थिंग, क्वींस, that's Nina's grave, man, and don't say all of that yet. You are supposed to say some of it. As a reply to Pyramus, you just said all your lines at once, cues and all. Pyramus enters. You missed your cue. It's never get tired. अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्वींस जो है वो एक्सप्लेन करता है कि वो निनीज ग्रेव नहीं है, वो नाइनस ग्रेव है। ओके, और वो ये भी बोलता है फ्लूट को कि तुम्हें अपनी पूरी लाइंस एक ही बारी में नहीं बोलनी थी, धीरे धीरे करके बोलना था, ये लाइन बोलने का अभी टाइम नहीं था। ओके, सो यहाँ पर अब क्या होता है, यू जस्ट सेड ऑल योर लाइंस एट वंस, तुमने सारी लाइंस अपनी एक ही बारी में कर ली, सिग्नल का भी वेट नहीं किया। क्यू का मतलब है सिग्नल, सिग्नल का भी वेट नहीं किया। एंड जैसे ही लाइक पैरामिस एंटर करता है, यू मस्ट योर क्यू, तुमने अपना सिग्नल ही मिस कर लिया। इट्स नेवर गेट टायर्ड। ओके, वो क्या था? इट्स नेवर गेट टायर्ड। नेक्स्ट थिंग, फ्लूट, ओ एज रिलायबल एज अ हॉर्स दैट नेवर गेट्स टायर्ड। अब यहाँ पर फिर वो से रियलाइज होता है कि अच्छा, एज रिलायबल एज अ हॉर्स दैट नेवर गेट्स टायर्ड। ओके, फिर उसके बाद रॉबिन एंटर करता है विद बॉटम विद अ डोंकीज हेड इंस्टीड ऑफ अ ह्यूमन हेड। रॉबिन किसके साथ एंटर करता है? बॉटम के साथ, और उसका हेड जो है वो डोंकी का होता है, ह्यूमन हेड का नहीं, ह्यूमन फॉर्म का नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, बॉटम, if I were handsome, my lovely Thisbe, I would still want only you. तो यहाँ पर जो बॉटम है बोलता है कि अगर मैं हैंडसम होता तो मेरी जो लवली थिस्बी है मैं तब भी तुम्हें ही चाहता, तब भी मैं तुम्हें ही पाना चाहता। क्वींस, हेल्प, इट्स अ मॉन्स्टर, वी आर बीइंग हॉन्टेड, रन एवरीवन रन। अब यहाँ पर क्वींस बोलता है कि अरे मदद करो, ये तो एक मॉन्स्टर है। और यहाँ पर वो सभी को बोलता है कि वी आर बीइंग हॉन्टेड, मतलब ये बहुत ही डरावना सा मॉन्स्टर है, और सबको बोलता है कि भागो यहाँ से। ओके, क्वींस, फ्लूट, स्नग, स्नॉट, एग्जिट। अब ये सभी जो है वहां से एग्जिट करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, रॉबिन, I will follow you. I will run around you in circles through bogs and bushes and woods and thorns. Sometimes I take the shape of a horse. Sometimes I take the shape of a hound or a pig or a headless bear. Sometimes I turn into fire and I neigh like a horse and bark like a hound and bark like a hound and grunt like a pig and roar like a bear and burn like a fire at every turn. अब यहाँ पर जो रॉबिन है बोलता है कि मैं तुम्हें फॉलो करूंगा एंड मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा सर्कल राउंड राउंड थ्रू बॉक्स एंड बुशेस के अराउंड एंड वुड्स एंड थॉर्न्स के अराउंड। एंड समटाइम्स मैं किसका शेप ले लूंगा? हॉर्स का शेप ले लूंगा, कभी मैं शेप ले लूंगा हूंड का और अ पिग का। ठीक है, या फिर एक हेडलेस बियर का मैं शेप ले लूंगा। समटाइम्स मैं फायर में चेंज हो जाऊंगा और मैं हॉर्स के जैसे नी करूंगा, बाक करूंगा हूंड के जैसे। ओके, और ग्रंट करूंगा पिग के जैसे, रॉर करूंगा बेयर के जैसे, और बर्न करूंगा आग के जैसे। ठीक है, फिर ये बोलकर रॉबिन जो है वहां से एग्जिट हो जाता है। नाउ बॉटम, व्हाई आर दे रनिंग अवे? दिस इज देयर rascality टू मेक मी अफ्रेड। अब वो बोलता है कि अरे ये सब भाग क्यों रहे हैं, ये तो मुझे भी डरा रहे हैं ऐसे तो। ओके, फिर स्नॉट जो है वो एंटर करता है। स्नॉट, ओ बॉटम, यू हैव चेंज्ड, व्हाट हैव यू गॉट ऑन योर हेड?
वो बोलता है कि अरे बॉटम तुम तो चेंज हो गए हो, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। ओके, फिर बॉटम, व्हाट डू यू थिंक आई हैव गॉट ऑन माई हेड, तुम्हें क्या लगता है मेरे हेड में क्या है। नेक्स्ट थिंग, स्नॉट, यू आर एक्टिंग लाइक एन एस, डोंट यू थिंक, फिर बोलता है कि तुम एकदम डोंकी की जैसे एक्ट कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता। ठीक है, फिर यहाँ से स्नॉट एग्जिट करता है और जो क्वींस है वो एंटर करता है। क्वींस, गॉड ब्लेस यू बॉटम, गॉड ब्लेस यू, यू हैव बीन चेंज्ड। अब क्वींस आकर बोलता है कि गॉड ब्लेस यू बॉटम, गॉड ब्लेस यू, तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। फिर यहाँ से फिर क्वींस भी एग्जिट करता है। अब बॉटम बोलता है, आई सी what they are up to. They want to make an ass of me, to scare me if they can. But I won't leave this spot, doesn't matter what they do. I will walk up and down and sing a song there so they will know I'm not afraid. तो यहाँ पर जो बॉटम में बोलता है कि अच्छा अब मुझे पता चला ये क्या करने को सोच रहे हैं। सो ये चाहते हैं, ये मतलब ऐसे प्रिटेंड करे कि मैं इनके सामने क्या हूँ, एक डोंकी हूँ। ओके, एंड ये मुझे डरा रहे हैं। ठीक है, बट आई वोंट लीव, फिर बोलते कि मैं बिल्कुल भी अब हटने नहीं वाला हूँ इस जगह से। ओके, एंड इट डजंट मैटर व्हाट दे डू, मुझे मतलब ऐसे कोई वो इससे मानना नहीं है, मैं इस जगह से नहीं हटने वाला हूँ और इससे लेना देना नहीं कि वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं। ओके, आई विल जस्ट वॉक अप एंड डाउन, बोलते कि मैं बस यहाँ पर ऊपर नीचे चलता रहूंगा एंड गाना गाता रहूंगा, सो दे विल नो दैट आई एम नॉट अफ्रेड, ताकि उन्हें पता चल सके कि मैं डर नहीं रहा हूँ। ओके, तो गाने गाने लग जाता है। The blackbird with its black feathers and its orange and tan beak, the thrush with its clever voice, the wren with its small piping chirp. तो यहाँ पर वो ये गाना गाने लग जाता है कि जो ब्लैक बर्ड है उसके ब्लैक फेदर्स हैं, एंड इट्स ऑरेंज एंड टैन बीक, उसकी जो बीक है वो ऑरेंज और टैन फॉर्म में है, एंड द थ्रश विद इट्स क्लियर वॉइस, उसकी क्लियर वॉइस में एक थ्रश है। ठीक है, द रेन विद इट्स स्मॉल पाइपिंग चर्प, उसकी चर्प में एक रेन है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, टाइटेनिया, waking up, what angel is this who's walking me up from my bed of flowers. अब टाइटेनिया जब उठती है तो उठते हुए क्या बोलती है कि कौन है ये एंजल जो मुझे, who is waking me up, जो मुझे उठा रहा है। ओके, from my bed of flowers, मेरे bed of flowers से। ओके, next thing, bottom, singing, the finch, the sparrow and the lark, the grey cuckoo with his simple song that many men hear but they don't dare say no to it. अब यहाँ पर जो बॉटम है वो क्या गाता है, वो बोलता है जो फिंच है, जो स्पैरो है, जो लार्क है, जो ग्रे कुकू है, उनके अपने सिंपल सॉन्ग के साथ, दैट मेनी मेन हेयर, जो सभी ह्यूमन सुनते हैं, सभी आदमी सुनते हैं, बट दे डोंट डेयर से नो टू इट, पर वो बिल्कुल भी उसके लिए मना नहीं करते हैं। देन उसके बाद टाइटेनिया बोलती है, प्लीज सिंग अगेन स्वीट ह्यूमन, I love to listen to your voice and I love to look at your body. I know this is the first time I have ever seen you, but you are so wonderful that I can't help swearing to you that I love you. Okay, so यहाँ पर अब टाइटेनिया उसको क्या बोलती है कि प्लीज तुम गाना गाओ, इसको रोको मत। ओके, स्वीट ह्यूमन बोलती है, वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी वॉइस सुनना पसंद है, एंड आई लव, और मुझे ये भी पसंद है तुम्हारी बॉडी को देखना। ठीक है, आई नो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है कि मैं पहली बार ऐसे ह्यूमन को देख रही हूँ, एक वंडरफुल थिंग को देख रही हूँ, एंड दैट आई कांट हेल्प स्वेयरिंग टू यू, और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ क्या बोलने के लिए, आई लव यू बोलने के लिए। नेक्स्ट थिंग, बॉटम, I don't think you have got much of reasons to love me, but to tell you the truth, reason and love have very little to do with each other these days. It's too bad that some mutual friends of theirs doesn't introduce them. Haha, no, I am just kidding. तो यहाँ पर अब बॉटम बोलता है कि आई डोंट थिंक यू हैव गॉट मच ऑफ रीजन, मतलब तुम्हारे पास कोई रीजन होगा, ठीक है, ये बोलने के लिए, टू लव मी, मेरे से प्यार करने के लिए, बट टू टेल यू द ट्रूथ, अगर तुम्हें मैं सच बोलूं, रीजन एंड लव जो है ये बहुत ही लाइक वेरी लिटिल टू डू विद ईच अदर, एक दूसरे से इनका बहुत ही कम लेना देना है। ओके, सो इट्स टू बैड दैट सम म्यूचुअल फ्रेंड, की कुछ ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑफ देयर डजंट इंट्रोड्यूस देम, मतलब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। फिर उसके बाद वो मजाक करता बोलता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, वो हंसता है और बोलता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। नेक्स्ट थिंग, टाइटेनिया, यू आर एज वाइज एज यू आर ब्यूटीफुल, वो बोलती है कि तुम इतने वाइज हो जैसे जितने तुम ब्यूटीफुल हो। नेक्स्ट थिंग, बॉटम, नो that's not true, but if I were smart enough to get out of this forest, I would be wise enough to satisfy myself. बोलते कि नहीं ये सच नहीं है, ठीक है, अगर मैं इतना स्मार्ट इनफ होता कि मैं इस फॉरेस्ट से निकल जाता, आई वुड बी वाइज इनफ टू सेटिस्फाई माई सेल्फ, और मैं इतना वाइज इनफ होता कि मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर पाता। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, टाइटेनिया,
Don't bother wishing you could leave this forest because you are going to stay here whether you want to or not. I'm no ordinary fairy. I rule over the summer and I love you. So come with me, I will give you fairies as servants, and they will bring you jewels from the depth of the ocean and sing for you while you sleep on a bed of flowers. And I will turn you into a spirit like us, so you won't die as humans do. Come here, peace blossom, cobweb, moth, and mustard seed. सो यहाँ पर टाइटेनिया उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ओके, विशिंग यू कुड लीव दिस फॉरेस्ट, मैं विश करती हूँ कि तुम इस फॉरेस्ट से निकलो, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टे, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इस फॉरेस्ट से निकलो, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पर रहो, टू स्टे हेयर वेदर यू वांट टू, मतलब चाहे तुम चाहते हो ना चाहते हो, क्योंकि मैं कोई ऑर्डिनरी कोई आम फ्योरी नहीं हूँ, मैं एक मैजिकल फ्योरी हूँ, ओके। आई रूल ओवर द समर, मैं समर में रूल करती हूँ, एंड वो बोलती है उसे आई लव यू, ठीक है, वो बॉटम को बोलती है आई लव यू। सो कम विद मी, बोलते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें फ्योरीज दूंगी सर्वेंट के फॉर्म में, नौकर के फॉर्म में, एंड वो तुम्हारे लिए बहुत सारे ज्वेल्स लेकर आएंगे, बहुत ही डीप ओशन से, सी से, समुद्र से, एंड सिंग फॉर यू, और तुम्हारे लिए गाना गाएंगे जब तुम सो रखे होंगे बेड ऑफ फ्लावर्स में, एंड मैं तुम लाइक आई विल टर्न इनटू अ स्पिरिट लाइक यू, और मैं तुम्हें एकदम अपने जैसा बना दूंगी, ओके, अपने मैजिकल पावर से, ताकि तुम ह्यूमन के जैसे मरो ना, ओके। सो कम हेयर, वो फिर अपने किसको बुलाती है, फ्योरी सर्वेंट को बुलाती है, जिनका नाम है पीस ब्लॉसम, कॉबवेब, मॉथ एंड मस्टर्ड सीड। अब 4 फ्योरीज जो है, यानी कि पीस ब्लॉसम, कॉबवेब, मॉथ एंड मस्टर्ड सीड एंटर करते हैं इस प्ले में। सबसे पहले पीस ब्लॉसम, रेडी, कॉबवेब, मी टू, कॉबवेब बोलता है कि मैं भी तैयार हूँ, मॉथ, मी टू, मस्टर्ड सीड एंड मी टू, ये सभी बोलते हैं कि हम तैयार है। अब ये सभी क्या बोलते हैं, ऑल, वेयर डू वी नीड टू गो, हमें कहाँ जाना है, ठीक है। फिर टाइटेनिया बोलती है बी काइंड एंड पोलाइट टू दिस जेंटलमैन, फॉलो हिम एवरीवेयर, लीप एंड डांस फॉर हिम, फीड हिम एप्रिकॉट्स एंड ब्लैकबेरीज विद पर्पल ग्रेप्स, ग्रीन फिग्स एंड मलबेरीज, steal honey from the bumblebees and make candles out of the beeswax, light them with the light of glowworms, so my love will have light when he goes to bed and wakes up. Pluck off colorful butterfly wings and use them to fan moonbeams away from his eyes when he sleeps. Bow to him, furies, and curtsy to him. So यहाँ पर टाइटेनिया बोलती है कि ये तुम्हारे नए मालिक है, इनके सामने तुम्हें काइंड बिहेव करना है, पोलाइटली रहना है इस जेंटलमैन के सामने, एंड इनको फॉलो करना है हर जगह जहां पर भी ये जा रहे हैं, लीप एंड डांस करना है इनके लिए, इनको एंटरटेन करने के लिए, इनको फीड करना है, इनको खिलाना है एप्रिकॉट्स, ब्लैकबेरीज, पर्पल ग्रेप्स, ग्रीन फिग्स एंड मलबेरीज खिलाना है, हनी तुम्हें चुराना है फ्रॉम द बम्बल बी से, ठीक है, एंड कैंडल्स बनाना है उस हनी से, आउट ऑफ द बीज वैक्स से, एंड उसे फिर लाइट करना है इन द लाइट ऑफ द विद द लाइट ऑफ द ग्लो वॉर्म्स की लाइट से उसे लाइट करना है, सो ताकि जो मेरा जो ये लव है ये इसको लाइट मिले, रोशनी मिले, व्हेन ही गोज टू बेड, जब वो रात को सोने के लिए जा रहा हो और जब वो उठ रहा हो, ओके। और प्लक ऑफ करना है कलरफुल बटरफ्लाई विंग्स को, ताकि उन्हें हवा दे सके, ठीक है, और मून बीम्स को वहां से भगा सके, ठीक है। बो टू हिम फ्योरीज, वो बोलते कि तुम इनके सामने बो करो, ठीक है, अपने नए मालिक के सामने, कर्टेसी शो करो, ओके। नाउ पीस ब्लॉसम, वेलकम मॉर्टल, कॉबवेब वेलकम, मॉथ वेलकम, मस्टर्ड सीड वेलकम, सब उनका स्वागत करते हैं, ओके। बॉटम, आई बेग योर पर्डन सर्स, प्लीज टेल मी योर नेम सर, तो यहाँ पर अब बोलता है कि आई बेग योर पर्डन सर, कि क्या आप कृपया करके अपना नाम बताओगे, ऐसे वो बोलता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, कॉबवेब पहले अपना नाम बताता है, दैट माय नेम इज कॉबवेब। नेक्स्ट थिंग, बॉटम, I would like to get to know you better, Mr. Cobweb. If I cut my finger, I will use you as a bandage to stop the bleeding. And your name, sir? तो यहाँ पर बॉटम बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से और जानना चाहता हूँ, अगर मैंने अपनी फिंगर को कट कर लिया तो मैं तुम्हें एज अ बैंडेज फॉर्म में यूज करूंगा, ताकि मेरी ब्लीडिंग रुक जाए। उसके बाद फिर वो पूछता है एंड योर नेम सर, फिर दूसरे से पूछता है, फिर पीस ब्लॉसम बताता है कि मेरा नाम पीस ब्लॉसम है। फिर बॉटम बोलता है प्लीज गिव माई रिगार्ड्स टू योर मदर मिसेस पीपॉड एंड योर फादर Mr. Peapod, good Mr. Peas Blossom, I would like to get to know you better too, and you may I ask what your name is, sir? उसके बाद बॉटम बोलता है कि मेरा रिगार्ड देना किसको, अपने मम्मी को मिसेस पीपॉट को, और अपने पापा मिस्टर पीपॉट को। अब फिर वो बोलता है कि गुड मिस्टर पीस ब्लॉसम, आई वुड लाइक टू नो यू बेटर, मैं तुम्हें और भी अच्छे से जानना चाहता हूँ। उसके बाद दूसरे से पूछता है नाम। नेक्स्ट इज मस्टर्ड सीड,
मस्टर्ड सीड बोलता है मेरा नाम मस्टर्ड सीड है। बॉटम फिर बोलता है गुड मिस्टर मस्टर्ड सीड, आई नो यू वेरी वेल, दोज कॉवर्डली gigantic sides of beef have been responsible for many of your family members getting eaten as a condiment on beef. I swear to you, many members of your mustard family have made my eyes water before. I look forward to getting to know you better, Mr. Mustard Seed. सो यहाँ पर बॉटम बोलता है कि गुड मिस्टर मस्टर्ड सीड, मुझे पता है, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। बहुत सारे जो कावर्डली, जो गैग्नेटिक बड़े बड़े से जो बीफ होते हैं, वो सभी रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी पूरी फैमिली मेंबर को डिस्ट्रॉय करके जाते हैं, ठीक है। उनके साथ खाया जाता है आपको एज अ कंडिमेंट फॉर्म में, ठीक है, ऑन बीफ। एंड आई स्वेयर टू यू, मेनी मेंबर्स जो है आपके मस्टर्ड फैमिली के, मतलब उनकी आंखों में पानी आ जाता होगा, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर से अलग होकर, बिछड़ कर। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग टू नो यू बेटर, मैं आपको और भी अच्छे से जानना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो किसको बोलता है? मिस्टर मस्टर्ड सीड को बोलता है। ओके, उसके बाद टाइटेनिया बोलती है टेक गुड केयर ऑफ हिम, टेक हिम टू माई स्लीपिंग एरिया, द मून लुक सैड टू मी, व्हेन शी क्राइज ऑल द लिटिल फ्लावर्स क्राई टू, कीप माई लवर क्वाइट, ब्रिंग हिम टू मी इन साइलेंस। अब उसके बाद वो टाइटेनिया अपने पूरे जो सर्वेंट फेरीज है उनको बोलते हैं कि इसका अच्छे से ध्यान रखना, मेरे जो लवर है उसको एकदम स्लीपिंग एरिया में लेकर जाना, जो मून है वो सैड दिख रहा है मुझे, ठीक है, और मून कभी भी रो सकता है, उसके साथ लिटिल फ्लावर्स भी रोएंगे, तो मेरे लवर को एकदम क्वाइट सी जगह में ले जाना या फिर क्वाइट रखना उस जगह को, एंड ब्रिंग हिम टू मी इन साइलेंस, और उसको मेरे पास लेकर आना कब? साइलेंस में। ओके, दे ऑल देन एग्जिट, उसके बाद सभी वहां से निकल जाते हैं। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इसके वर्ड मीनिंग को भी समझना है। ओके, नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।